क्या आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और उसके लिए आपने पढ़ा होगा, सुना होगा या लोगों की इंस्ट्रक्शन सुनी होंगी कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कम से कम 3-4 महीना अपना डाइट लाइफस्टाइल सुधार लें, अपने आप को फिट कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी लें। कितनी सच्चाई है इस बात में और क्या है ये 3 महीने का रूल? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वही 90 डेज फर्टिलिटी रीसेट के बारे में, जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, अबॉर्शन के चांसेस को कम कर सकते हैं। और अगर आप किसी ट्रीटमेंट में जाने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकेशन हो, आईयूआई हो या आईवीएफ हो, तो आप उसके सक्सेस रेट को भी बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। आजकल के टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना और एक हेल्दी बच्चे को जन्म देना हर कपल के लिए एक टास्क बन गया है। खासकर वो कपल जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में बहुत बिजी हैं, अपने प्रोफेशन में बहुत बिजी हैं, किसी कारणवश लेट मैरिजेस में इन्वॉल्व है या जिनकी लाइफ में प्रोफेशनल, फिजिकल, पर्सनल किसी भी तरीके का स्ट्रेस चल रहा है या कोई फैमिली प्रेशर है और वो अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और प्रेगनेंसी को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये 90 डेज फर्टिलिटी रीसेट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी बढ़ेंगे, मिस कैरेज के चांसेस भी घटेंगे और अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट भी इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों 90 दिन, किसी और नंबर के बारे में बात करी क्यों नहीं जा रही है। 90 दिन इसलिए है क्योंकि अगर हम फीमेल्स में बात करते हैं तो हर महीने ओवरीज यानी कि अंडाक्षय जहां से अंडा निकलता है वो कुछ फॉलिकल्स को रिक्रूट करता है। अपने रिजर्व में से, अपने स्टोर हाउस में से कुछ फॉलिकल्स को रिक्रूट करेगा और उन रिक्रूटेड फॉलिकल्स पे ब्रेन का एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, वहां से कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और वो डिसाइड करेंगे कि उन रिक्रूटेड फॉलिकल्स में से कौन सा एक मैच्योर होकर के एग रिलीज करेगा। और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है ये लगभग 3 महीने का होता है, यानी कि मार्च में ओवरीज ने जो फॉलिकल्स रिक्रूट किए हैं वो प्रोसीजर एक्चुअली में ओवरी ने 3 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट के 3 महीने में आपका डाइट क्या रहा, आपका लाइफस्टाइल क्या रहा, आपने कोई बीमारी तो नहीं झेली है, कोई स्ट्रेस तो नहीं झेला है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल क्या रहा, कोई डेफिशिएंसी इस बॉडी में तो नहीं हुई, ये सब डिसाइड करेंगे ना केवल नंबर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन क्वालिटी के बारे में, यानी कि रिक्रूटेड फॉलिकल्स की क्वालिटी को डिसाइड करेंगे। और अगर क्वालिटी खराब रहेगी तो प्रोबेबिलिटी कि एग खराब बनेगा वो बढ़ जाती है, और अगर क्वालिटी रिक्रूटेड फॉलिकल्स की अच्छी है तो एक अच्छी क्वालिटी का एग बनेगा जिसमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ेंगे, मिस कैरेज के चांसेस घटेंगे, ये सब चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। और सेम 90 से 120 दिन का रूल मेल पे भी अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पैदा करने की जिम्मेवारी सिर्फ महिलाओं पे होती है और उन्हीं को केवल अपनी डाइट लाइफस्टाइल का ध्यान प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले रखना चाहिए। जितनी ज़रूरत फीमेल गैमीट्स की होती है उतनी ही ज़रूरत मेल गैमीट्स यानी कि पुरुषों में बनने वाले स्पर्म्स का भी बराबर की हिस्सेदारी होती है एक हेल्दी प्रेगनेंसी में। तो आपके पार्टनर्स यानी कि आपके हस्बैंड्स को भी प्रेगनेंसी प्लान करने से 3-4 महीने पहले, आइडियली 120 डेज बट कम से कम 90 दिन पहले अपनी डाइट सुधारनी है कि वो हेल्दी डाइट को लें। अगर वो किसी बैड हैबिट में स्मोकिंग करते हैं, हुक्का करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है तो ये बैड हैबिट से दूर रहना है। और उनको भी ये एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है वो टेस्टीज में अनलाइक फीमेल्स कंटिन्यू चलता रहता है। फीमेल बॉडी में रिजर्व्स हैं लेकिन मेल्स में जो टेस्टीज में स्पर्म बनाने का प्रोसेस है वो कंटिन्यू, हर सेकंड टेस्टीज स्पर्म बना रही है और एक स्पर्म की लाइफ होती है लगभग 90 to 120 डेज। तो अगर पिछले 3 महीने आपके अच्छे निकले हैं तो हो सकता है
आज की डेट में जो स्पर्म्स हैं उनकी जो लाइफ 90 डेज के आसपास की है, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल अच्छा रहेगा और उनसे अगर प्रेगनेंसी रुकी तो मिसकैरेज के चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए 90 डेज फर्टिलिटी रीसेट बोला जाता है कि अगर मेल फीमेल दोनों बैड डाइट में है, बैड लाइफस्टाइल में है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो चलिए बहुत लंबा नहीं तो कम से कम ये 90 डेज अगर आप अपने आप को रीसेट कर लेते हैं, अपने रूटीन को रीप्रोग्राम कर लेते हैं, डाइट को अच्छा कर लेते हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 90 डेज में आपको क्या फॉलो करना है? राइट डाइट। आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा रहना चाहिए, न्यूट्रिशन अगर आपका बैलेंस्ड होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल्स में जैसे स्पर्म बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बराबर से मिलता रहेगा, और ऐसे ही ओवरीज के अंदर एक जो एनवायरनमेंट, जो बॉडी के अंदर जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए, वो अच्छा रहेगा। तो कोई विटामिन्स की डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड जो कि एक विटामिन है, ये ज़रूरी होता है अच्छे एग की क्वालिटी के लिए और अच्छे स्पर्म की क्वालिटी के लिए। तो आपकी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स हों क्योंकि इसमें प्रोटीन्स, विटामिन डी रहता है, नट्स हों क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा रहता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और प्रोटीन डाइट में इसलिए चाहिए क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो आपको डाइट अपनी रीसेट करनी है। सेकंड, आपको रीसेट करना है आपका स्केड्यूल। आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, बिकॉज ये रेगुलेट करेगा आपके मेलेटोनिन हार्मोन को। मेलेटोनिन जो रहता है अगर ये ठीक रहेगा तो आपके हैप्पी हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम रहेंगे। अगर आप सोने के टाइम पे जाग रहे हैं, जागने के टाइम पे सो रहे हैं, तो आपका ब्रेन थकेगा और ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। थर्ड, आपको रीसेट करना है अपने लाइफस्टाइल, लाइफ हैबिट्स को। स्मोकिंग कंप्लीटली अवॉइड करें। किसी भी फॉर्म में टबैको अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे आपको बंद करना है। अल्कोहल इंटेक एकदम लिमिटेड रखने का है। टी, कॉफ़ी का अगर आप इंटेक करते हैं तो वो भी एक लिमिटेड रखने का है। कोई भी ड्रग अब्यूज़ में है तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है। तो 90 डेज में अगर आप ये 3 चीज़ों को रीसेट कर देते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ेंगे, आपके मिसकैरेज के चांसेस घटेंगे, और कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं तो उसका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा।